नमस्कार मित्रों, जिसका इंतजार आप करते हैं वह बहुत जल्द आने वाला है, जिसे कहते हैं पुष्य नक्षत्र। और उस पुष्य नक्षत्र की महिमा सभी साधक या साधना करने वाले तंत्र मंत्र की क्रिया में उसका बहुत महत्व समझते हैं और उस महत्व के कारण ही उसका इंतजार करते हैं। अब नया वर्ष आने वाला है 2026 और उस 2026 में पुष्य नक्षत्र का आगमन हो रहा है और उस आगमन के कारण ही आपकी उत्सुकता भी बढ़ रही होगी। जिन लोगों को इसका इंतजार है या जो भी कुछ करना चाहते हैं वह इस इंतजार को खत्म करें और सावधान होकर अपनी उन क्रियाओं को अंजाम दें। यानी जो भी आप करना चाहते हैं, या तो आप गुरु मंत्र लेकर तैयार हो जाएं या फिर उन जड़ी बूटियों का चुनाव कर लें जंगल में, या फिर और जो सामग्री आपको बाजार से लाना है वह लाकर रख लें। बहुत सारे लोगों को यह पता ही नहीं लगता कि कब आया है, जब निकल जाता है तब हमसे पूछते हैं। और अभी रवि पुष्य तो आ ही नहीं रहा, यह शुक्र पुष्य आएगा। यह हमारा विष्णुधर्मा चैनल है। आपके लिए हर महीना एक पुष्य नक्षत्र की वीडियो हम डालते हैं। जिस साधक को जो भी क्रिया करनी है या जो भी जड़ी बूटी सिद्ध करनी है वह इसमें कर सकता है। और हर बार की तरह इस बार भी हम इसमें बताएंगे, पूरी जानकारी आपको देंगे। और आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो घंटी बजाकर सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपको नई जानकारियां प्राप्त होती रहें। किसी का वीडियो देखने का अगर आपका मन है तो जरूर देखें, परंतु विचार करके ही साधना शुरू करें, क्योंकि सर्वप्रथम गुरु की आवश्यकता होती है। बिना गुरु के किया हुआ कार्य सफल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसे या तो इत्तेफाक कहें या ऐसा कहें कि यह कोई कार्य सरल था। अधिकांश असफल होते हैं। हम हर बार की तरह इस बार भी इस पुष्य नक्षत्र में क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, वह हम आपको बता रहे हैं। और पुष्य नक्षत्र बहुत ही प्रभावशाली होता है। छोटी मोटी क्रियाएं तो आराम से हो जाती हैं, बड़ी क्रियाओं में समय ज़्यादा लगता है। इसका समय भी यहाँ निश्चित है। आपको उस प्रकार से करना है जिस प्रकार से हम बता रहे हैं। अगर आपको कोई जड़, कोई पौधा, कोई जड़ी बूटी सिद्ध करना है तो उसे आप पहले यानी रविवार की रात्रि, शाम को, रात्रि का मतलब सूरज छिपने के बाद आप उसे निमंत्रित कराइए। निमंत्रण करने के लिए आप जल ले जाइए, थोड़ी हल्दी, थोड़ी चावल ले जाइए और उस पर जल डालिए, थोड़ा फिर चावल डालिए, फिर हल्दी डालिए, फिर एक परिक्रमा लगाइए, फिर प्रार्थना करिए वनस्पति देव से कि हे वनस्पति देव, हम इस वनस्पति को अपने प्रयोजन के लिए या अपने स्वयं के कार्य के लिए ले जाना चाहते हैं, इसको निमंत्रित करके जा रहे हैं, आप हमारे ऊपर प्रसन्न होइए। ऐसा बोलकर आप सीधे अपने घर आ जाइए। पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है। जब हम कोई कार्य आगे का करते हैं तो हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। इस कार्य में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट लगेगा और हो सकता है कोई जड़ी बूटी वगैरह वगैरह दूर हो तो आप थोड़ा सा जल्दी जाइए। टोका टाकी का काम नहीं करना है, सावधान होकर जाइए। अधिकांश लोग पूछने लग जाते हैं कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, 50 क्वेश्चन बेमतलब करते हैं। इस प्रकार की क्रिया आपको रविवार को करना है, क्योंकि सोमवार को पुष्य नक्षत्र है तो रविवार को ही करना है। फिर सोमवार के दिन आपको लाना है उसे, तो सोमवार को दिन आप लाएंगे 10 बजे, 9:54 से शुरू होगा, दिन निकल आएगा। उस तरह का आपको चुनाव करना है समय का कि आप निर्विघ्न जाकर उसे छुपा कर लेकर आइए। किसी बैग वैग में रख लीजिए, नहीं तो कोई देखेगा तो टोकेगा, यह आप जानते हैं। या फिर आपने वह जड़ी बूटी अपने गमले में लगा रखी है तो निर्विघ्न रूप से आप उसे कलेक्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं, उखाड़ सकते हैं, धो सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं।
पुष्य नक्षत्र की पूजा आपको 10 बजे ही करना है, उससे पहले नहीं करना, तभी उसका प्रभाव उस जड़ी में, उस बूटी में और उस जो भी आप जंगल से लाते हैं उसमें प्रभाव होगा। और अगर कोई व्यक्ति मंत्र सिद्ध करना चाहता है तो कम से कम 11 माला 21 माला का वह जाप करेगा, तो 10 बजे के बाद ही करेगा। उससे पहले तैयार होकर, नहा धोकर, स्वच्छ वस्त्र पहनकर तैयारी कर ले, पूजा पाठ की सामग्री रख ले, जो भी आपको अगरबत्ती जलानी है, लोबान जलाना है, धूप जलानी है, सब व्यवस्थित कर ले, घी का दीपक जला ले। इस प्रकार की तैयारी आप करके रखें और 10 बजे आप फिर पूजा करें और उस मंत्र का, जिसकी आपको इच्छा है, उस मंत्र का जाप करें। हमने एक पुष्य नक्षत्र की वीडियो में 16 मंत्र डाले थे, जिसे जो मंत्र चाहिए वो ले लीजिए। मंत्र पूरे हैं, अधूरा कोई मंत्र हमारी वीडियो में नहीं मिलेगा। जो मंत्र बताए जाते हैं वो पूरा डालते हैं, बाकी करने की क्रिया आपकी है। तो इस प्रकार से अगर आप सुबह कर रहे हैं तो करिए 10 बजे से, और शाम को कर रहे हैं तो शाम को तो फिर रात्रि 1:23 तक रहेगा। इस क्रिया में आप शाम को भी कर सकते हैं और सुबह 10 बजे से कर सकते हैं। दोपहर में ना करें कोई बात नहीं, पर 10 बजे से जब आप स्टार्ट कर देते हैं फिर जब तक चले तब तक करें। शाम को करना है सूर्यास्त के बाद करें, रात्रि में करना है 10 बजे करें। रात्रि 10 साढ़े 10 बजे शुरू हो जाती है, 1 बजे तक आपका हो जाएगा, 2 घंटे में 21 मालाएं हो जाती हैं। कोई बड़ा मंत्र भी है तो मंत्रों में आस्था रखिए, विश्वास रखिए कि यह कार्य हमारा हो रहा है, और सभी यानी प्रथम गुरु को, फिर गणेश जी को, फिर और देवताओं को प्रणाम करके उनके आशीर्वाद दीजिए कि यह कार्य हम कर रहे हैं, यह कार्य हमारा सिद्ध होना चाहिए और आपकी कृपा हमारे ऊपर होना चाहिए। अब इतनी क्रियाओं को करने के बाद आप उसे समापन कर दें और 1 माला यानी 108 का हवन कर दें। अगर आप मंत्र जाप सिद्ध कर रहे हैं, पहले से कुछ रखें गिनती के लिए, क्योंकि माला जाप करना संभव नहीं होगा, सीधे हाथ से हवन करेंगे आप इस तरह, तो गिनती कैसे करेंगे। इसलिए लेफ्ट हैंड में, बाएं हाथ में वह दाने रख लीजिए। आप दाने आप रख लीजिए 54 दाने मटर के रख लीजिए। अगर आपके पास रुद्राक्ष हैं छोटे वाले तो वो रख लीजिए, और कोई चीज ऐसी रख सकते हैं गिनती के लिए। चना ये मोटे वाले चना आते हैं काबुली, वो रख सकते हैं। जब आप एक बार स्वाहा बोलेंगे तो 1 दाना दूसरे डब्बे में डाल दें। इस तरह से 54 दाने का हवन हो जाएगा। फिर दोबारा आप जब करें तो उन डब्बे के दानों को अपने हाथ में लें, फिर 54 बार और कर लें। इस प्रकार से 108 मंत्र आपके पूरे हो जाएंगे। क्योंकि लेफ्ट हैंड से माला नहीं जाप कर सकते आप, क्योंकि होगी ही नहीं। ज्यादातर हमारा हाथ सीधा चलता है और सीधे हाथ से शुभ कार्य किए जाते हैं। इस प्रकार से आपको हवन करना है। हवन की सामग्री बाजार में मिलती है, थोड़ा घी मिला लें, थोड़ा चीनी मिला लें, थोड़ा पंचमेवा मिला लें, और अगर वशीकरण का कोई आप सिद्ध कर रहे हैं तो थोड़ी खीर बना कर रखें, वो खीर डाल लें, उसमें थोड़ी बना लें, उसको मिलाएं और फिर आप करें। हवन करने से पहले गुरु को प्रणाम करें, गणेश जी को प्रणाम करें, पंचदेवों को प्रणाम करें, ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी देवताओं सभी शक्तियों को एक आहुति डालें। फिर उन सबको प्रणाम करके कि मुझे सफलता प्राप्त हो, फिर हवन का मंत्र बोलते हुए करें। यह क्रिया एक सामान्य क्रिया है, हमें किसी को छोड़ना नहीं है। हमें सभी देवों के नाम से आहुति लगाना है और उसके बाद ही हवन शुरू करना है। अब ये जनवरी 9 वर्ष में जनवरी आ रही है। जनवरी 5 जनवरी को यह पुष्य नक्षत्र पड़ेगा। सवेरे के 9:54 से रात्रि के 1:23 तक होगा। इसके बीच में ही आपको साधनाएं करना है और कोई सिद्धि करनी है, जड़ की हो या फूल पत्ती पेड़ पौधों की हो, आपको यह सोचना है। और अगर आप रोजाना मंत्रों का जाप करते हैं डेली, तब भी आप 10 बजे के बाद ही करें, उसका प्रभाव रहेगा। और हो सके तो शाम को भी कर लें। अगर आप सवेरे सवेरे करते हैं तो उन मंत्रों का जाप शाम को करें, उन मंत्रों में ताजगी और शक्ति प्राप्त होगी।
यानी बरकरार रिवाइज होती रहेगी। तो आपके जो मंत्र काम जैसे कर रहे हैं, या आप उन मंत्रों को काम लेते हैं उनसे, या आप उन्हें रोजाना जाप करते हैं, उनका जाप आपको उसी तरह करना है। शाम को तो रहेगा रात्रि तक, पर सवेरे 10 बजे से लगेगा, इसलिए 10 बजे के बाद कर ले, कोई आपत्ति नहीं इसमें, क्योंकि हमारा शुभ मुहूर्त जो होगा तभी हम करेंगे पूजा। तो आप मित्रों कोई भी ऐसा कार्य जो आप करना चाहें वो इस पुष्य नक्षत्र पर कर सकते हैं। सोमवार का दिन है, शंकर जी वाले शंकर जी का जाप करें, आनंद से करें, 11 करें, 21 करें। और कोई शंकर जी का मंत्र किसी के पास है, किसी कार्य प्रयोजन के लिए, यानी कष्ट के लिए हो, वशीकरण के लिए हो, धन के लिए हो, या किसी के भी लिए हो, उसे भी आप 11 या 21 माला में सिद्ध कर सकते हैं, तो आपका मनोरथ पूर्ण होगा। और अगर शाम को करना चाहें तो फिर शाम को भी 11 माला कर लीजिए, फिर कोई परेशानी नहीं। सुबह करें और शाम को दोनों टाइम करें, तो सुबह अलग हवन कर दें, शाम को अलग हवन कर दें। इन क्रियाओं में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई ज्यादा दिक्कत है, बहुत सामान्य क्रियाएं हैं, परंतु आपको मन बनाना है, क्योंकि थोड़ी सी परेशानी और संयम तो करना पड़ेगा। आप शुद्ध रहिए, स्वच्छ रहिए, ब्रह्मचारी से रहिए। 5 तारीख हमने बताया है नई साल की, जनवरी में 5 जनवरी को यह दिन शुभ दिन पड़ेगा, आप अपने मनोरथ पूर्ण कर सकते हैं। मैं आपको जितनी भी बातें बता रहा हूं, आप भी विचार कर कर संजीदगी से कार्य करें, आपका मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। विश्वास ही सफलता की कुंजी है। हमारे दिल में किसी के प्रति विश्वास है तो वह कार्य अवश्य होता है। नेगेटिव एनर्जी का हमारे पास कोई स्थान नहीं है, आप भी नेगेटिव एनर्जी मत रखिए। और आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 9506223236, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप लिखें तो अपना नाम, पता, उम्र लिखें और अपना काम लिखें, फिर हमसे बात करें। जरूरत हम समझेंगे तो स्वयं फोन आपको लगा देंगे। मित्रों, हर परेशानी को दूर करने की हम कोशिश करते हैं, बाकी प्रभु जाने, गुरु जाने, माता जी जाने। आपका और आपके घर परिवार का मंगल हो, सभी आनंद में रहें, यही मेरी शुभकामनाएं आपके लिए।